तो आज बात पेंशन की ही, पेंशन की टेंशन की, राजनीतिक टेंशन अब दे रही है ये पेंशन, और सरकारी कर्मचारियों के रुख और रवैये की। और आज शुरुआत करूंगा महाराष्ट्र से, जहां आज आधी रात से, रात 12 बजे से जो महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी हैं और इनकी तादाद 17 लाख है। नमस्कार, ईपीएस 95 पेंशन धारकों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पेंशन धारकों का भेदभाव हुआ खत्म, बुरी तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से बजट 2023 में पेश किया जा रहा है। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए अभी अभी सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है, जहां पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो राज्य कर्मचारी पेंशन धारक बजट 2023 में पेश किया जा रहा है। अगर आप राज्य कर्मचारी हो, भला ही आप केंद्रीय कर्मचारी हो, आप सेनावर्ती हो, तो आप लोगों का भेदभाव बुरी तरह से खत्म हो जाएगा। अभी नेताओं की पेंशन मिलती है लेकिन कर्मचारियों की पेंशन नहीं मिल रही है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारियों का बजट पेश हुआ है, जहां पर इसकी बड़ी अपडेट जानकारी आई है। इसके बारे में एक एक करके आप लोगों को विस्तार से बताएंगे क्या पेंशन धारकों की बड़ी सौगात है। राज्य कर्मचारी जो सेनावर्ती हैं उन सभी कर्मचारियों की कमांडर अशोक राउत पेंशन पर बहुत बड़ी विनती की है प्रधानमंत्री से। अगर आप राज्य कर्मचारी हो, वरना आप केंद्रीय कर्मचारी हो, किसी भी राज्य शहर में रहने वाले हो, तो आपकी पेंशन बकाई है, तो आप लोगों को पेंशन इसी महीने के अंदर जल्दी से जल्दी मिलने वाली है। जी हाँ साथियों, बजट 2023 से, लेकिन अभी 1 जुलाई 2023 में आप सभी ध्यान दीजिएगा वीडियो के अंदर। अगर आप पेंशन धारक हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर पूरा देखिएगा। मोदी सरकार का भयंकर ऐलान, मोदी सरकार का बहुत बड़ा भयंकर ऐलान आया है। आप देख सकते हो यहाँ पर कमांडर अशोक राउत ने मोदी सरकार की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट जारी किया है वो ईपीएस 95 पेंशन, न्यूनतम पेंशन के बारे में किया है कि 44 डिग्री पेंशन को लेकर मान लो 34 डिग्री मतलब 34% जो राज्य कर्मचारी है, केंद्रीय कर्मचारी है, उनको सीधी कम महंगाई भत्ता मिल सकता है। अगर आप सेनावर्ती हो, जो रिटायरमेंट कर्मचारी हो, तो आपको पेंशन 44% का महंगाई भत्ता मिलेगा। मतलब इस बजट की राशि है वो आपको 44% का मतलब होता है 44,000 रुपये आप लोगों को पेंशन मिलेगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी सरकार की तरफ से बहुत बड़ी विनती की है सरकार ने, और यहाँ पर भूपेश बघेल ने बताया है जो राज्य कर्मचारी हो, सेनावर्ती हो, मतलब किसी भी आप राज्य में रहने वाले हो, अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, वरना आप एनपीएस पेंशन धारक हैं, जो सेनावर्ती हैं, ओपीएस पेंशन धारक हैं, तो उन सभी के पेंशन भोगियों को मिलेगा बड़ा फायदा। लेकिन सरकार तो यही चाहती है जो राज्य कर्मचारी हो, केंद्रीय कर्मचारी हो, सभी कर्मचारियों को पेंशन दी जाए। जो कर्मचारियों की पेंशन रुकी हुई है उनका पूरी तरह से भेदभाव पूरी तरह से खत्म हो जाए, नेताओं की पेंशन बंद की जाए। सरकार यही चाहती है जो नेताओं की पेंशन है वो बंद की जाएगी तो कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। सरकार का सबसे बड़ा आदेश यही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आता है वो पेंशन धारकों को मोदी सरकार की तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन मोदी सरकार जब लाइव आते हैं, हर महीने 1 तारीख को लाइव आते हैं, मोदी सरकार जो राज्य कर्मचारी पेंशन धारक है उन सभी सेनावर्तियों के लिए 38 करोड़ का बजट जारी करते हैं। कितने? 38 करोड़ का बजट। लेकिन अभी क्या है कि जो राज्य सेनावर्ती हैं वो बीच में जो कमांडर है, मान लो कमांडर अशोक राउत है, यही जो चाहते हैं बजट पेश करने के बाद कितनी पेंशन हमारे सरकार को देनी है, हमारे कर्मचारियों को देनी है, इसके बारे में जानते हैं पूरी जानकारी कमांडर अशोक रावत, क्योंकि जो ये डेरा है पेंशन का वो ये कमांडर अशोक राउत संभालते हैं। इसके अलावा जो सेनावर्ती है, जो राज्य कर्मचारी है भाई, जो रिटायरमेंट 2003 या 2004 से हुए हैं, उनकी बड़ी सौगात बताई जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कर्मचारियों के बजट का पेश पर बहुत बड़ी विनती की जा रही है। 34% महंगाई भत्ते पर पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा फायदा। सरकारी कर्मचारी जो सेनावर्ती है वहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट
और पेंशन धारकों का बड़ा भेदभाव किया जा रहा है खत्म। अब वित्त मंत्री जो कर्मचारी की पेंशन है उनका भेदभाव है जो देश में भरा हुआ है उसका बुरी तरह से खत्म किया जा रहा है। वित्त मंत्री की बेटी की शादी के बाद जो राज्य कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, सेना भर्तियों सभी कर्मचारियों के लिए पेंशन का बड़ा बजट पेश किया जा रहा है कि कितने करोड़, 221 करोड़ का बजट जारी किया जाएगा, 221 करोड़ का। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी तरफ से जो 221 करोड़ का बजट जारी होता है वो सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जो पेश करते हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी भी देते हैं, तो वीडियो के अंदर आप बने रहें। तो साथियों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई भी केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी है या तो ये खबर आप लोगों के लिए खुश कर देगी। लेकिन जो रिपोर्ट के अनुसार मूलावती केंद्र सरकार की तरफ से जो सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक हैं जो उनका फार्मूला है वो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। मतलब नई फार्मूले के अनुसार आप लोगों को कर्मचारियों को अंतिम पेश किया जाएगा 40% से लेकर 45% तक जो सेना भर्ती है उनकी पेंशन। लेकिन अभी 45% जो सीधी महंगाई भत्ते पर जो राज्य कर्मचारियों का पेंशन तक से लेकर पेंशन मिलेगी। मतलब जो कर्मचारियों के लिए बड़ी खूबसूरत समाचार है ये बताया जा रहा है 40% से लेकर 45% तक, मतलब 40,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये तक आप लोगों को पैसा मिलेगा। पिछले दिनों में सरकार की तरफ से जो EPS 95 पेंशन धारक हैं सभी समितियों को गठन किया था और इसके बारे में बड़ी अपडेट आई है वो कर्मचारियों को बताई थी। लेकिन जो सेना भर्ती अभी तक हमारे सरकार के बारे में किसी प्रकार की अधिकारियों की जानकारी नहीं दी जा रही है। लो सेना भर्ती इसका कोई कारण हो सकता है, मतलब जो सेना भर्ती है उसका कोई आदेश भी हो सकता है जहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और भी गृह मंत्री भी अमित शाह और राज्य सरकार भी कर्मचारी हैं और एक बड़े और नेता हैं उनका मेरे को नाम नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी नेता इसी मर्देश में उठाने के लिए बड़े लोकसभा चुनावों में पेंशन को ख़त्म की जा रही है। लेकिन जो पेंशन धारक हैं उनको पेंशन देकर ख़त्म की जा रही है। मतलब आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जो पेंशन धारक हैं इसके बारे में जो रिजल्ट आया है वो बताएंगे। वर्तमान के अंदर जो कर्मचारी है वो 10% है, मतलब 10% जो योगदान देते हैं। पिछले दिनों में कर्मचारियों का विरोध हुआ था पुरानी पेंशन की मांग पर। सरकार ने 2004 से लागू किए गए पेंशन का लिस्ट का विचार भी किया था। इसके लिए साथ ही समिति का गठन भी किया ताकि पेंशनरों को पेंशन स्क्रीन, NPS और EPS 95 पेंशन पर प्रस्तुत किया जाए। लेकिन मौजूदा नेशनल पेंशन स्क्रीन NPS में कर्मचारियों का मूल वेतन 10% से सरकार की तरफ से 14% बताया जा रहा है। मतलब 10,000 रुपये आपको पेंशन की जगह 14,000 रुपये सरकार की तरफ से पेंशन दी जाए। लेकिन योगदान करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। NPS पेंशन धारकों की तरह कर्मचारियों की पेंशन बाजार में मिलने वाली बड़ी रिपोर्ट बताई जा रही है, बड़ा निर्धारण किया जा रहा है। राज्य कर्मचारियों को OPS पेंशन के तहत अंतिम पेंशन 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। गारंटी के साथ आप लोगों को बता दें जो 50,000 रुपये सरकार की तरफ से रूप से दिया जा सकता है। रिपोर्ट की मुकाबले अब केंद्र सरकार पेंशन योजना का बदलाव की तैयारी भी की जा सकती है।